सभी हूटिंग करने लग जाते हैं भाई, काफी तेज तेज से। ये सब कुछ देख के भाई अपने लिन को भी काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो काफी खुश भी होता है, क्योंकि अब उसका डर वगैरह सारा दूर हो चुका होता है, सब कुछ क्लियर हो गया होता है उसे। तो वो चाहता है मैजिक क्रिस्टल में अपना हाथ रखता है, लेकिन भाई यहाँ पे उसका पावर लेवल 0 निकलता है। हो, जिसका डर था वही हुआ। उसकी तो पूरी इमेज डाउन हो गई ब्रो, बिकॉज उसके पास अभी कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए वो 0 पावर्ड आया। इवन भाई वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो तो क्लैपिंग मार के हंसते हैं और कहते हैं ओ भाई, ऐसा इतना गंदा एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है तुम्हारा। और काफी लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार तुमने तो काफी अच्छा स्कोर ले लिए, हम तो इतने ले ही नहीं पाएंगे। भाई बेइज्जती कर रहे होते हैं उसकी लिटरली। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है भाई। हालांकि वो उसके पास कोई पावर्स नहीं है और वो 0 पावर्ड है, लेकिन फिर भी उसको फर्स्ट क्लास में ज्वाइन करवा दिया जाता है, बिकॉज भाई वो अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आया, उसे रेकमेंड किया गया है। सो वो यहाँ पे आया तो उसकी बात मानी जाती है। लेकिन ये बात सुनते ही आसपास के जितने स्टूडेंट्स थे भाई वो काफी ज्यादा मतलब गुस्से में हो गए थे कि ये तो चीटिंग हो रही है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स है। तो वैसे भी इसके पास तो कोई पावर्स भी नहीं है, तो ये फर्स्ट क्लास में कैसे जा सकता है। भाई ये नॉर्मल बात है कि पार्शियलिटी हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सामने से एक स्मार्ट सा पर्सन निकलता है और बोलता है टीचर को, टीचर आप सही नहीं कर रहे, इसके पास तो कोई पावर्स भी नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट क्लास में कैसे भेज सकते हैं, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि ये फर्स्ट क्लास में ज्वाइन हो गया, लेकिन इसके लिए इसको मेरे से 1v1 बैटल करनी होगी। अगर ये मुझसे जीत गया तो मैं इसे जाने दूंगा, अगर नहीं जीता फिर तुम हिसाब लगा लो अपना। लेकिन भाई यहाँ पे फाइट की बात सुनते ही मुन्ना और लिन भाग जाते हैं, दोनों के दोनों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिन को, जो कि आराम से बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है भाई मैं अपने हेटर्स को क्या ही बोलूं, उनके बारे में मैं क्या सोचूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे एकदम से भाई एकदम से वहाँ पे एक क्विज आ जाता है, मतलब वहाँ पे काफी सारे क्विज होते हैं और उसमें उसे बताया जाता है कि अगर वो सभी की सभी क्विज को कंप्लीट करता जाएगा तो उसके लेवल अप होते जाएंगे। भाई ये थोड़ा थोड़ा सोलर लेवलिंग जैसा लग रहा है, क्यों है ना, बिकॉज जिन्होंने सोलर लेवलिंग देखी होगी उन्हें पता ही होगा, वहाँ पे भी ऐसे लेवल अप करने होते हैं, मतलब उनके जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करते रहो तो लेवल अप होते जाते हैं। इनको को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। जब लिन देखता है कि वाह अगर मैं ऐसे अपने लेवल अप कर सकता हूँ फिर तो मैं जल्द ही करूंगा, तो यहाँ पे लिन तो काफी एक्साइटेड हो जाता है और रेडी हो जाता है। और यहाँ पे उसका फर्स्ट टास्क होता है कि वो पुशअप्स करे, उसके बाद वो फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे वो पुशअप्स करने स्टार्ट कर देता है और फाइनली यहाँ पे उसका बहुत ही इजीली फर्स्ट लेवल अप हो जाता है। हालांकि भाई वो तो दिन से लेके रात हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो पुशअप्स करने बंद नहीं करता। उसे लग रहा था कि वो शायद एक ही दिन में चढ़ाइयाँ छोड़ जाएगा, बट दिस इज इम्पॉसिबल गाइज। इवन वो तो भाई अभी भी तीसरे लेवल पे अटका होता है। हाँ, तो उसे लग रहा है हलवा है, बट ये हलवा नहीं है भाई, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। भाई तुम ही सोचो, पुशअप्स करने से 1 लेवल अप हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, बट अगर हम सोचेंगे सारे हो जाए तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। तो फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना ल्यूना से थोड़ा आइडिया लिया जाए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो वो जाता है उसके घर, मतलब जाने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे घर से बाहर निकलता है भाई यहाँ पे तो उसके हेटर्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। लगता है कि उसके घर के बाहर ही खड़े थे कि जब वो बाहर निकले और हम उसको पिटाई करे, कि अच्छे से धुलाई करे, बैंगन का भरता बना दे। भाई उसके ऊपर वो अटैक करते हैं, उसको मारने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपने पावर से, मतलब स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करके काफी सारे अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन फिर भी वो लोग यार मारना छोड़ते ही नहीं है उसको। इतनी क्या गंदी दुश्मनी है भाई कि किसी को मारने आ जाओ। लेकिन यहाँ पे अपना लिन हार नहीं मानता। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट यार, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी हार नहीं माननी चाहिए यार। तुम चींटियों से सीखो, वो मतलब 1 बार गिरती है, 2 बार गिरती है, 3 बार गिरती है, लेकिन चौथी बार वो गिरती नहीं है, वो चढ़ जाती है। समझ रहे हो ना। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे लिन ने अपनी फर्स्ट और सेकंड लेवल कंप्लीट कर चुका है, तो जिसकी वजह से थोड़ी पावर्स मिली होती हैं, तो वो उन पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से भाई वो तो 1 सेकंड के अंदर इधर से उधर जा सकता था।
तो वो फटाफट अपने एनिमी के पीछे आ जाता है। एनिमी भाई जो उसे मार रहे होते हैं उसके हेटर्स। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा घटिया सा मतलब हेटर होता है भाई जो कि तालिस्मान का यूज करता है, और ये देख के भाई यहाँ पे लियोन का गाइडर होता है वो बोलता है तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे लियोन, में हार माननी होगी, क्योंकि अगर तुमने उससे सामना किया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हें उसका सामना नहीं करना है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो एनिमी होता है, जो उसका हेटर होता है, वो तालिस्मान का यूज करता है और इतनी जोर से इतनी फास्ट भेजता है ना भाई लिन की तरफ। लेकिन यहाँ पे लिन को लगने वाला होता है तालिस्मान, बट यहाँ पे पता कौन आ जाता है, अपनी ल्यूना, जो कि उस अटैक को डॉज कर लेती है और फिर वो तो लिन को देखने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा के उस एनिमी ने जो हेटर होता है वो भाई अटैक कर देता है ल्यूना के ऊपर। ये देखकर तो लिन को काफी गुस्सा आता है और वो चाहता है अपनी पावर का यूज करता है और उस गेट को तोड़ देता है भाई। और फिर यहाँ पे लिन उस हेटर के पास जाता है जिसने यहाँ पे ल्यूना को मारा होता है, अटैक किया होता है। उसको इतनी जोर से मारता है ना भाई, क्या मतलब काफी दूर जाके गिरता है वो। उसके बाद तो भाई वो सभी चले जाते हैं, लेकिन अपना लिन यहाँ पे नीचे गिर जाता है। ल्यूना उसके पास आती है और काफी प्यार से बोलती है लिन तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हालांकि वो उससे पूछती है कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिन तो मना कर देता है और कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, ओके। और वैसे भी मैं इन छोटी मोटी चीजों से डरता नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है, सो इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे लाना तो रोने लग जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आई तो तुम्हें प्रोटेक्ट करनी थी, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे लिन बोलता है अरे नहीं इट्स ओके, मुझे इतनी कुछ ज्यादा खास चोट नहीं लगी और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इन सभी छोटी मोटी चीजों से। तभी यहाँ पे ल्यूना अपने मन ही मन सोचती है मुझे पता है लिन तुम बहुत ही बड़ा काम करोगे एक दिन, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं करूंगी भी। तभी यहाँ पे भाई जब लड़ाई वगैरह फिनिश हो गई, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, तो यहाँ पे टीचर जी आ जाते हैं और बोलते हैं वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो मुझे बताओगे कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे लिन सोचता है यार मैं तो फंस गया यार, क्या है ये। हालांकि यहाँ पे लिन कुछ बोल पाता, लेकिन तभी वो टीचर भाई वो तो यहाँ पे लिन को भाई कांग्रेचुलेशंस बोल के चली जाती है। हालांकि यहाँ पे लिन भी काफी शॉक्ड होता है यार ये क्या था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ये दोनों एक ही क्लास में बैठे होते हैं और यहाँ पे इनकी क्लास ले रहा होता है ट्री। अरे भाई इनकी क्लास ट्री ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लिन सोचता है ये मतलब ट्री हमारी क्लास लेगा क्या सच में। लेकिन तभी यहाँ पे लाना उसे समझाती है अरे बुद्धू ये तो हमारे टीचर्स ही हैं जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में हैं। ये बात सुनकर तो लिन काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। वो यहाँ पे अपनी पावर का स्पिरिचुअल पावर का यूज करके देखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं टीचर्स वगैरह, वो सभी मेडिटेशन मोड पे बैठे होते हैं और उनके पास तो काफी सारी माना होती है भाई, काफी सारी माना ही। लेकिन उसका ध्यान थोड़ी देर बाद कहीं और ही चला जाता है, समझ रही हो ना तुम लोग। लेकिन भाई अगली क्लास में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक टीचर की फॉर्म, टीचर तो नहीं होता लेकिन टीचर की फॉर्म में एक स्क्वाड होता है जो कि एक और अपना रिलीज कर रहा होता है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट टीचर्स मेडिटेशन मोड पे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिन तो भाई अभी भी मेडिटेशन मोड पे बैठ ही नहीं पा रहा होता। उसका दिमाग कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है और तब कभी कभी तो कहीं और ही चला जाता है। लेकिन तुम सोच नहीं सकते उसकी अगली क्लास में क्या होने वाला है उसके साथ। यहाँ पे वो सोचता है यार अगली क्लास में तो मैं पक्का से मेडिटेशन करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो उसकी टीचर होती है वो तो यहाँ पे उसको क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना देती है भाई। यहाँ पे भाई वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीचर मिली होती है इन सभी को, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टीचर भाई सभी को एक एक फोन देती है और कहती है कि तुम सभी अपने अपने मजे करो, जो करना करो, एंजॉय करो। भाई हमारे स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं होता है भाई, क्यों इंडियन स्कूल में क्यों नहीं होता है ऐसा। मैं एक बात बताती हूँ, मतलब हमारे स्कूल में एक बच्चा एक कंघी ले आया था, ठीक है, और उसके पास एक टॉर्च थी जो लेजर लाइट होती है, वो देख के भाई उसको पनिशमेंट मिल गई थी। तुम सोच सकते हो भाई इंडियन स्कूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब बाहर के स्कूलों में बहुत कुछ होता है, हमारे स्कूल में तो कुछ भी नहीं होता। क्या है, प्लीज चेंज करो यार इंडियन स्कूल्स को, थोड़ा चेंज करो। ही चलो स्टोरी में आते हैं।
बहुत हो गया, तो देखते हैं आगे। लेकिन भाई यहाँ पे अपना लिन, उसको तो समझ ही नहीं आता कि भाई वो करे तो करे क्या इस फोन का। हालांकि यहाँ पे सभी बच्चे अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई गेम खेलता है, कोई कुछ देखता है, इवन टीचर भी देख रही होती है। तो यहाँ पे लिन कहता है यार मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। लेकिन टीचर उसे बोलती है अरे बच्चे, तुम्हें फोन दिया गया है, तुम उसका यूज करो, अगर नहीं करना तो चुप होके बैठ जाओ, और वैसे भी तुम्हारा गेम पीरियड है, तो जो करना है तुम कर सकते हो फोन में। अगर मुझे क्लास में फोन मिला होता मैं तो गेम में खेलती भाई, गेम में। बट यहाँ पे इसको कोई क्रेजी नहीं है गेम का लगता है। लेकिन अपना बेचारा लिन भाई, उसे तो वो समझ ही नहीं आता, तो वो हेड ऑन करता है और सो जाता है। उसके नेक्स्ट पीरियड में यहाँ पे ल्यूना उसको उठाती है और कहती है उठ जाओ, हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा है मैजिक पीरियड। यहाँ पे मैजिक पीरियड में हम देखते हैं उस पर्सन को जिसने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिन को बोला था कि तुम मुझसे फाइट करोगे क्या, तो वही पर्सन यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे लिन भाई वो तो इस बार फाइट को मान जाता और कहता है ठीक है डन, चलो फिर आ जाओ। लेकिन यहाँ पे ल्यूना भाई उसे रोक देती है और उसकी जगह पे खुद चल जाती है फाइट करने भाई, क्योंकि उसे तो प्रोटेक्ट करना था ना लिन को, तो यहाँ पे वो खुद ही चल जाती है उस पर्सन की। और यहाँ पे ल्यूना की भाई इतनी जबरदस्त फाइट होती है, काफी जबरदस्त भाई, तुम खुद ही देख लो, इतनी ज्यादा फाइट होती है भाई। उसके बाद यहाँ पे वो पर्सन भाई अपना तो एक कवच सा बना लेता है। लेकिन यहाँ पे ल्यूना जब उसके ऊपर अटैक करती है भाई, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे ल्यूना लिन को बोलती है मेरी हेल्प करो और तुम अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करो जल्दी जल्दी। और देखो तो यहाँ पे लिन रेडी हो जाता है और जैसे ही अपनी आइज का यूज करता है स्पिरिचुअल आइज, यहाँ पे लिन को उस पर्सन का यानी कि उस एनिमी का वीक पॉइंट दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे अपनी ल्यूना भाई वो हार नहीं मानती, उसके कवच को जो उसका बैरियर लगा होता है उसको तोड़ देती है, मतलब छोटा सा होल हो जाता है। वो पर्सन जो एनिमी होता है वो पता है ल्यूना को क्या बोलता है, हाँ, मुझे तो लगता है कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की है, तुम्हें तो बहुत टाइम लग रहा है इसे तोड़ने में, मैं होता तो 1 सेकंड में तोड़ लेता, तुम तो बस फुसड्डी हो। तो यहाँ पे वो एनिमी भी अपनी पावर्स का यूज करता है और भाई फिर से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे वो एनिमी ल्यूना के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और भाई ल्यूना तो काफी गंदे वाला पिट रही होती, काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ये मौका देखते हुए लिन आ जाता है और जो कि यहाँ पे ल्यूना को बचा लेता है। उसी के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सभी को लगता है कि यहाँ पे लिन और ल्यूना दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं सामने देख के, क्योंकि सामने होता है लिन और ल्यूना, दोनों ही एक साथ होते हैं भाई। काफी खुश हो जाते हैं सभी ये सब कुछ देख के। हालांकि पहले तो शॉक्ड हुए थे कि एकदम से कहां से आ गया, बट फिर खुश हो जाते हैं। तभी ल्यूना को यहाँ पे सामने एक एनिमी दिखता है। तो यहाँ पे ल्यूना तो भाई अपनी पावर का यूज करके, अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे भाई उस एनिमी का तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कुछ हुआ भी है। लेकिन भाई वो एनिमी भी कम नहीं था, वो तो भाई अपनी जंजीरों से इनको बांध लेता है, जकड़ लेता है भाई। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, यहाँ पे वो तो उसके ऊपर काफी हैवी वाला अटैक करने वाला होता है। हालांकि वो एनिमी भाई वो तो ल्यूना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ल्यूना काफी मुश्किल से वो अटैक को डॉज कर पाया होता है। मतलब लगती तो है उसके, बट फिर भी काफी हद तक वो बच जाता है।